Today we will discuss about female reproductive system. Previous lecture we will study male reproductive system. आज हम लोग female reproductive system के बारे में स्टडी करेंगे. ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी क्लियर किया था, बट हम फास्टली इसको थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है. सेकेंडरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना तो वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ना ही रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? इम्पोर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में. एग्जाम्पल बताया था हमने डक्ट सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड्स, है ना, ये मेल में होता है और मेल और फीमेल में. फिर है कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है वो क्या करते हैं? वो इंडिविजुअल्स को, मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट करते हैं. उन दोनों के बारे में डिफरेंस बताते हैं. जैसे वॉइस से हमें पता चलता है कि मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है, मैमरी ग्लैंड है फीमेल में. इस तरह से ये कुछ टर्म हमारे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट होता है ओवरी, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड यूट्रस, फोर्थ वजाइना. इन 4 पार्ट में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे. ओके. ओवरीज जो है बेटा, फर्स्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का ओवरीज. जर्मिनल इपिथेलियम लेयर होती है. वो क्या करती है? जो किसकी बनी हुई होती है लेयर? ये लेयर बनी होती है सिंपल कुबोडियल इपिथेलियम की. ये जर्मिनल इपिथेलियम लेयर पूरी ओवरी के कवर को सरफेस करे हुए रहती है, उसके सरफेस एरिया को कवर करे हुए रहती है. ठीक है. अब एक टर्म दिया है इसमें कि जो जर्मिनल इपिथेलियम है वो मिसनोमर है. मिसनोमर का मतलब हो रहा है गलत है, क्योंकि जो oocytes होते हैं, पहले ये माना जाता था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है ना, वहां से oocyte क्या होते हैं? अराइज होते हैं, राइज होते हैं. लेकिन बाद में पता चला कि ये फीमेल फिटस में फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे मिसनोमर कहा गया है. फिर ट्यूनिका एल्बुजिना जो होती है ये एक लेयर होती है. देखिए ये रही ट्यूनिका एल्बुजिना. ये कैप्सूल्स होता है या हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो जर्मिनल इपिथेलियम के इनसाइड होती है. ओके. देखिए स्ट्रोमा जो होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिना के अंदर के इनसाइड का एरिया होता है. देखिए ये जो पूरा एरिया है, जर्मिनल एपिथेलियम तो क्या हो गई? ओवरी की आउटर लेयर हो गई है, और ट्यूनिका एल्बुजिना जो है वो इनर लेयर हो गई है. अब इस ट्यूनिका एल्बुजिना के इनसाइड में जितना भी फॉर्म भरा हुआ होता है, जितना भी जो भी हम कह सकते हैं जो भी प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. उसका जो आउटर लेयर होता है उसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, और उसकी इनर लेयर को या मिडिल लेयर को हम मेडुला कहते हैं. देखिए ये वाला तो उसका आउटर लेयर हो गया, और ये जो लेयर है ये क्या हो गया? उसका मिडिल लेयर हो गया है. ठीक है. अब क्या होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोर्टेक्स में होते हैं. और वो किससे मिलकर बनते हैं? ये oocyte से मिलकर बनते हैं. oocyte जो होती है वो डिफरेंट स्टेज में डेवलपमेंट होता है उसका, कि और उसके चारों ओर क्या होता है? oocyte के चारों ओर फॉलिक्यूलर सेल्स होती है. ठीक है. ये फॉलिक्यूलर सेल क्या करेगी कि उसको नरिशमेंट में, ओवरी को या oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है और हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है. आया समझ में आपको? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोर्टेक्स में. किससे मिलकर बनते हैं? oocyte से. और इसकी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेज होती है. उसके चारों ओर फॉलिक्यूलर सेल्स होती है उसको सराउंडेड करे हुए, और ये फॉलिक्यूलर सेल जो है उसको नरिशिंग प्रोवाइड करवाती है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है और हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है. ओके. फर्स्टली सेकंड आता है फैलोपियन ट्यूब. ओके. ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है? ये पेरिफेरी जो है ओवरी से यूट्रस तक पूरी ये एक्सटेंड होती है. ओके बेटा. अब इस फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये फैलोपियन ट्यूब का है. अब इसकी जो पार्ट में जो क्लोजर पार्ट होता है ये तो ओवरी वाला है, ये ओवरी है,
ओवरी के जो क्लोजर पार्ट होता है उससे हम बोलते हैं इनफेंडिबुलम। क्या बोलेंगे उसको हम? इनफेंडिबुलम कहेंगे। ये क्या करेगा, देखिए इनफेंडिबुलम में क्या होता है, जो इसका ये वाला पोर्शन है यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिब्री। ये फिब्री क्या करती है कि जो ओवरी सेकेंडरी उस साइड रिलीज करेगी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कैच करके उसको रिसीव करके क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में इनसाइड क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है इसका इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम कहाँ ओपन होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। किसके थ्रू होता है? एपरेचर्स के थ्रू, जिसे हम ओस्टियम कहते हैं। ठीक है, ये ओस्टियम है। इस ओस्टियम के थ्रू ये जो पूरा इनफेंडिबुलम है ये कहाँ ओपन होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है। अब ये ओस्टियम क्या करता है बेटा, ये वाला पोर्शन ओवरी का है। ओवरी जो भी सेकेंडरी उस साइड रिलीज करेगी उसे ओस्टियम क्या करेगा, कैच करेगा, और कैच कर वो किसके इनसाइड में डालेगा, ओवेरियन फेलोपियन ट्यूब में वो क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। ओस्टियम क्या रिसीव करता है, सेकेंडरी उस साइड को, जो कौन रिलीज करती है, ओवरी। इस ओवरी ने सेकेंडरी उस साइड को रिलीज किया, ओस्टियम ने उसको रिसीव किया। अब इनफेंडिबुलम जो है उसमें एक वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, जिसे एम्पुला कहते हैं। ये वाला रीजन जो होता है ना बेटा, ये एम्पुला है, और एम्पुला ही वो रीजन है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है आता है ओविडक्ट का, उसको इस्थमस कहते हैं। ये देखिए, ये लास्ट पार्ट इसे क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया इसका, इनफेंडिबुलम होगा। ये कहाँ ओपन होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, किसके थ्रू, ओस्टियम के थ्रू, है ना। सेकेंड पार्ट इसका होता है एम्पुला, थर्ड पार्ट होता है इसका इस्थमस। ओके, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन हम देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या फंक्शन करती है, उसका क्या फंक्शन है। तो ये क्या करती है, ये ओविडक्ट से सेकेंडरी उस साइड को लेकर या फर्टिलाइज ओवा को लेकर कहाँ पर, ओवरी से यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया। सेकेंड हम कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब ही वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एम्पुला जो होता है मेनली फर्टिलाइजेशन उसी साइड पर होता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। फिर ये फेलोपियन ट्यूब में जो उसकी इनर वाली लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। जो फेलोपियन ट्यूब है ना बेटा, उसकी जो इनर लाइनिंग होगी वो इस तरह से सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उसको ओवरी को, ठीक है, जो सेकेंडरी उस साइड होता है उसको ओवरी, उसको यूट्रस में पुश करते हैं। उसको यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, सीलिया करते हैं। अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट आता है, ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका यूट्रस। ओके, ये वो साइड होती है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो फर्टिलाइज ओवम होता है ना, वो वहाँ आकर क्या हो जाता है, इस वाले एरिया पर यूट्रस वाले एरिया पे इम्प्लांट हो जाता है। और डेवलपमेंट ऑफ फीटस का डेवलपमेंट भी इसी साइड में होता है। अब इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका डोम शेप, देखिए ये वाला जो डोम शेप पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। ठीक है, ये सुपीरियर ओविडक्ट होता है, उसे हम फंडस कहते हैं। इसका मिडिल वाला पार्ट उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। ये जो मिडिल पार्ट होगा ना, इसे बॉडी कहेंगे। और जो इंफीरियर नैरो पोर्शन होता है, देखिए ये वाला पोर्शन, इंफीरियर नैरो पोर्शन जो है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। जो कहाँ ओपन होता है, ये वजाइना में ओपन होता है। क्लियर हुआ आपको। यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होता है और इम्प्लांटेशन होता है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब पता है ना आपको, जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो आकर वहाँ पर उसकी वॉल से क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ आकर वो अटैच हो जाता है और वहीं पर फीटस का डेवलपमेंट होता है। ओके, जो इंटीरियर बॉडी होती है यूट्रस की, उसको यूट्राइन कैविटी कहते हैं। ठीक है, और जो उसकी सर्विक्स की इंटरनल बॉडी होती है उसको सर्विकल कैविटी कहते हैं। ये वाली सर्विकल कैविटी होगी और ये वाली क्या कहलाएगी, इसकी यूट्राइन कैविटी कहलाएगी। सर्विकल कैविटी है ना, कहाँ ओपन होती है, वजाइना में। देखिए सर्विकल कैविटी और वजाइना, ये वो वाला प्लेस है जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, यूट्रस जो होता है वो 3 पार्ट से, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसके जो
आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये किससे मिलकर बनी होती है? देखिए ये है पेरीमेट्रियम, ये जो इसका है पेरीमेट्रियम है, ये किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती है। हम कह सकते हैं कि एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर इसकी फर्स्ट लेयर बनी होती है। किसकी? यूट्रस की। ओके, इसके मिडिल लेयर में बनी होती है मायोमेट्रियम की। ठीक है, मायोमेट्रियम जो होता है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? स्मूथ मसल से। ये वाला जो एरिया है ये मायोमेट्रियम है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये किससे कंसिस्ट होती है, किससे मिलकर बनी होती है? कोलमनर टिश्यू से। आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने टिश्यू वाले पोर्शन को 11th में कंप्लीट किया था, तो ये कोलमनर टिश्यू से मिलकर बना होगा एंडोमेट्रियम वाला पोर्शन, और जो मायोमेट्रियम है वो किससे मिलकर बना है? स्मूथ मसल से। अब जो एंडोमेट्रियम होता है ना बेटा, यहाँ पर साइक्लिक चेंज होते हैं। साइक्लिक, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है ना, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस दौरान जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? एंडोमेट्रियम में होते हैं। और जो मायोमेट्रियम होती है, ये जो पोर्शन है मायोमेट्रियम का, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब बेबी बॉडी से बाहर आता है तो ये वाला पोर्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कब? जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं डिलीवरी प्रोसेस होती है। अंडरस्टूड? लास्ट पोर्शन होता है इसका वजाइना। ठीक है, वजाइना जो होता है इसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। वजाइना का डायग्राम आपने देखा था ना बेटा, इस तरह के टिश्यू से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और इसकी जो वॉल होती है वजाइना की, उस वॉल के अंदर है ना ये फोल्ड होते हैं। ये फोल्ड जो है हमारे स्टमक में और हमारी किडनी में भी मिलते हैं। ओके, देखिए आप स्टमक ही है, स्टमक में भी इस तरह के फोल्ड है। इनको हम रुगे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? रुगे कहते हैं। क्लियर हुआ आपको कि वजाइना जो है किससे मिलकर बना होता है? उसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं? उसमें फोल्ड होते हैं, जिसे वजाइना फोल्ड या हम रुगे भी कहते हैं। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।